हमारे साथी ने कहा 8 साल से डिप्टी लेबर कमिश्नर का पद खाली है, कोई लेबर इंस्पेक्टर नहीं है। न्यूज़ वेतन कौन दिलाएगा जब लेबर डिपार्टमेंट ही शून्य बन गया है? और उसका नतीजा क्या है? मेरे प्रिय साथियों, अब एक बहुत बड़ी संस्था ने हमारे देश में उन्होंने एक मूल्यांकन किया। ये सिर्फ अदानी ने जितने भी बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उन्होंने एक आकलन किया। उनका मुनाफा पिछले 10 साल में और विशेषकर पिछले 5 साल में 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। याद रखो, इस बीच में कोविड भी आया। कोविड में हिंदुस्तान भर के मजदूर किसान भूखे मर रहे थे। उस समय इस मोदी सरकार की नीति के चलते जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उनका मुनाफा 4 गुना बढ़ा, जबकि मजदूरों का वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और कुछ इलाके में मजदूरों का जो वेतन का मूल्य है वो घटा है। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये नीतियों की संबंध। और इसीलिए हमारी पार्टी ने कहा ये मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये मोदी सरकार कॉर्पोरेट घरानों की प्रतिनिधित्व करने वाले ये मोदी सरकार है। जब हम संविधान बचाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश के तमाम संसाधन कुछ ही उद्योगपतियों के हाथ में सौंपते हैं, तो ये भी संविधान के ऊपर हमला है। लेकिन और कोई राजनीतिक दल पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो पूंजीवाद का हमला है, जो मोदी सरकार की मदद से पूंजीवाद का जो हमला है, और कोई राजनीतिक दल बोलेगा इस पर, हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नीतियों के साथ है। इसीलिए ये एक बड़ी राजनीतिक हमारा एक टास्क बनता है। सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई। हमें गर्व है हमारी हनुमानगढ़ पार्टी पर। हमें पता चला कि यहां 1 साल पहले जब माइनॉरिटीज के अंदर दहशत फैलाकर हमला करने का प्रयास किया, हमें गर्व है। उस समय कॉमरेड रघुवीर हमारे सचिव थे। हमें गर्व है हमारे यहाँ की पार्टी पर कि एक साथ मिलकर उस हमला के विरोध में वो खड़े रहे। और ये आरएसएस संघी परिवारों का हमला का मुकाबला करने वाला और कोई नहीं था, ये लाल झंडा था। हमें गर्व है इस बात की। तो एक तरफ जब हम एकता की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ उस संघर्ष को मजबूत करने के लिए हमें जीविका संबंधित तमाम मुद्दे को, महिलाओं के तमाम मुद्दों को, उस पर संघर्ष करके हम अपने संगठन को मजबूत करने का हम काम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम करेंगे। आज जनमात के ऊपर भी हमला है। मेरे प्रिय साथियों, कॉमरेड अमलाराम ने सही कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई को इस्तेमाल करके सबको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब वो नहीं होता है तब वो यूएपीए सबसे काला कानून, उसको इस्तेमाल करके आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, जो लड़ने वाले हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जनवाद का अधिकार हमारे संघर्षों का एक शब्द है। जनवाद के अधिकार के लिए हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़े,
इमरजेंसी आई, इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग लड़े। और उस समय इमरजेंसी के समय जो इंदिरा गांधी कांग्रेस ने जो लागू किया हमारे देश पर, जनवाद की बचाव में, संविधान की बचाव में, ये लाल झंडा वहां था। जनवाद हमारे देश के ढांचा का एक बुनियादी आधार है। ट्रेड यूनियन को संगठित करने के लिए, किसानों की संघर्षों को संगठित करने के लिए ये जनवाद हमारा अधिकार है। आज देश की राजधानी में हम क्या देख रहे हैं? कॉमरेड बिजू हमें बता रहे थे कि किसान संगठनों का एक हिस्सा शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी 19वीं दिन का भूख हड़ताल है। वहां के नेता आज खतरे में है, उनकी जान खतरे में है। वो बात अलग है कि उनकी अलग मंच है, उनकी अलग संगठन है, लेकिन आज इस मंच से उस संघर्ष को हम एकजुटता प्रकट करते हैं और हम मांग करते हैं, मोदी सरकार अपनी घमंडी नीति को खत्म करो, किसानों से बातचीत शुरू करो। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के इलाके में हमारे किसान सभा के नेतृत्व में 150 किसानों को बंद किया, उनका नेता रुपेश वर्मा को बंद किया। परसों तरसों अमरा राम जी गए वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार, आदित्यनाथ पता नहीं कौन सा योगी है, जोगी है, क्या है हम जानते हैं, वो पुजारी है बड़े कॉर्पोरेट्स का, ये हम जरूर जानते हैं, बड़े पूंजीपतियों का पुजारी है, ये हम जरूर जानते हैं। अमराराम जी गए, बातचीत की, लेकिन स्पष्ट था उस बातचीत में, इसके बावजूद कि किसान अपनी जमीन की रक्षा के लिए कर रहे हैं, आप विकास की बात करते हो, आप कहते हो बड़े हाईवे बना रहे हैं, आप कहते हैं बड़े बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, लेकिन जमीन किसकी है? जमीन किसानों की है, तुम्हारी बाप का जमीन नहीं है। बगैर किसानों से बातचीत करके, बगैर कानून का, बगैर सही मुआवजा का आप जबरदस्ती किसानों की जमीन को ले लोगे, बेदखल करोगे, और जो गांव-गांव में दलित रहते हैं, जिनकी जमीन नहीं है, उनकी क्या हालत होगी? इसलिए वो जो नोएडा का आंदोलन है, उसमें दलित भी है, उसमें मध्यम किसान भी है, उसमें मजदूर भी है, संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और मोदी सरकार के नेतृत्व में उनका डबल इंजन सरकार ने उनको जेल में बंद रखा है। आज भी हमारा रुपेश जेल में बंद है। तो जनवाद के ऊपर जो हमला है, और जनवाद के ऊपर हमला किसके पक्ष में जाता है? जब हड़ताल को तोड़ने के लिए, जब किसानों की संघर्षों को तोड़ने के लिए काले कानून और पुलिस की लाठी गोली चलती है, मेरे प्रिय साथियों, ये लाल झंडा को हाथ में उठाकर हमें कहना पड़ेगा, हमारी ताकत है, हमारी एकता है, हम आगे बढ़ेंगे, अपने साथियों के जनवादी अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। ये राजनीति है, ये वैकल्पिक राजनीति है। जब हम कहते हैं हमारी वैकल्पिक राजनीति है, हमारी राजनीति विचारधारा से विकल्प है, पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद के लिए हमारी राजनीति है। जब हम कहते हैं हम जनवाद के पक्ष में हैं, तानाशाही के खिलाफ, हिटलर शाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जनवाद के बचाव में हमारा ये संघर्ष है। मेरे प्रिय साथियों, हमें गर्व है, देश भर में अगर सटीक एक विकल्प है, वो विकल्प ये संघर्ष है जो लाल झंडा के हाथों में है, और वो विकल्प दिखाने के लिए आज हमारी वो सरकार है केरल में। कल परसों बहस हुई पार्लियामेंट में, पता चला
कि देश की जनता का पैसा ये मोदी सरकार संघीय ढांचा पर हमला करके केरल की सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि केरल में ये लाल झंडा है और ये लाल झंडा मोदी के खिलाफ कभी नीचे नहीं आएगा, इसलिए हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करके जो हमारा धन का अधिकार है वो देने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए आज इस मंच से हम ये भी मांग करते हैं, संघीय ढांचा का बचाव इस संविधान का बड़ा हिस्सा है, उसके लिए भी मेरे प्रिय साथियों हमें आगे बढ़ना है, आगे लड़ना है। आप सब यहाँ इस सभा में आए, आप अपने काम को छोड़कर, दिहाड़ी को छोड़कर आप लोग सब आए। मैं तो कहती हूँ यही है एक पार्टी, यही है एक संगठन, यही है उनके कार्यकर्ता, यही है उनके सदस्य और समर्थन। देखो इस देश में लाखों करोड़ों रुपया लूटकर लोगों को खरीदकर वो अपने जलसा जुलूस में लाते हैं, और देखो इस सभा में खुद ही पैसा खर्च करके आप लोग यहाँ आए हैं। आपकी ये शक्ति है, आपकी ये कुर्बानी और त्याग है, जिसको मैं स्वीकार सिर्फ नहीं, जिसको मैं सलाम करती हूँ। ये आपकी ताकत है बहनों और भाइयों, और यही ताकत है जो हमें और हमारे सपना को एक भारत जिसमें समानता हो, एक भारत जिसमें देश की तमाम संसाधन श्रम के आधारित तय हो, ऐसे भारत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और निश्चित रूप पर आपकी इस लड़ाई में जो आपकी योगदान है, मैं आपको सलाम करते उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ राजस्थान की पार्टी आगे बढ़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद।